आइए आज हम लोग चर्चा करते हैं एक महत्वपूर्ण बिल जो भी बहुत चर्चा का विषय है MMDR अमेंडमेंट बिल 2026। लेकिन हम इस बिल की चर्चा करें इससे पहले हमें कुछ चीज़ें जाननी होंगी, जैसे मिनरल्स क्या होते हैं, उनकी कितनी कैटेगरीज होती हैं, संवैधानिक स्थिति क्या है मिनरल्स की हमारे भारतीय संविधान में। फिर हम देखेंगे कि आखिर में MMDR अमेंडमेंट बिल 2026 के क्या नए प्रावधान हैं, और एक मेंस का क्वेश्चन देखेंगे। फिर जाकर के हमारा ये जो सीरीज है वो कंप्लीट होगा। तो सबसे पहला सवाल होता है कि मिनरल्स क्या होते हैं, खनिज क्या होते हैं। तो आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा, तैयारी दौरान भी देखा होगा कि खनिज जो होते हैं वो एक प्राकृतिक पदार्थ होते हैं। प्राकृतिक रूप से वो पृथ्वी की सतह पर या उसके गर्भ में या अंदर पाए जाते हैं, जो ठोस भी हो सकते हैं, कार्बनिक रूप ठोस भी हो सकते हैं, अकार्बनिक रूप में भी होते हैं और समरूप होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो खनिज होते हैं इनकी अपनी एक निश्चित रासायनिक संरचना होती है और एक निश्चित इनकी आंतरिक क्रिस्टलीय संरचना भी होती है। तो ये खनिज होते हैं। अब खनिज का तो धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज रूप में होता है, लेकिन हम यहाँ जिस खनिज की बात करेंगे वो कानून निर्माण के आधार पर, उपयोग के आधार पर, उपलब्धता के आधार पर हम खनिज को दो वर्ग में बांटेंगे। पहला जो होगा वो होगा आपका मेजर खनिज, मुख्य खनिज जिसको आप बोलते हैं। दूसरा माइनर खनिज जिसको आप बोलते हैं गौड़ खनिज। मुख्य खनिज जैसे हो गया लोहा हो गया, कोयला हो गया, बॉक्साइड हो गया, ये सारी चीज़ें होंगी। तो जो मुख्य खनिज होता है, मुख्य खनिज का जो रेगुलेशन किया जाता है वो MMDR एक्ट के थ्रू किया जाता है। और इस MMDR एक्ट को बनाने का, रेगुलेट करने का, या ये कहें कि मुख्य खनिजों पर कानून बनाने का जो राइट होता है वो केंद्र सरकार के पास होता है। ये केंद्रीय सूची का विषय है। दूसरा है गौड़ खनिज। गौड़ खनिज जो है वो स्टेट लिस्ट का विषय है। गौड़ खनिज में से स्टोन हो गया, ग्रेवल्स हो गया, इन पर जो कानून बनाने की शक्ति है वो स्टेट के पास है, और इन पर जो स्टेट को शक्ति मिलती है वो सेक्शन 15 से मिलती है। अब इनकी संवैधानिकता की बात किया जाए कि भारतीय संविधान में खनिजों को लेकर क्या बात की गई है, तो अगर भारतीय संविधान को आप देखेंगे तो भारतीय संविधान में एक आर्टिकल 246 और 7वीं अनुसूची, ये दो पार्ट ऐसे हैं जो मिल करके भारतीय संविधान में भारतीय विषयों को 3 मुख्य सूचियों में विभाजित करते हैं। पहली है यूनियन लिस्ट यानी केंद्रीय सूची, दूसरी है स्टेट लिस्ट यानी कि राज्य सूची, और तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची। संक्षेप में हम आपको बता देते हैं। केंद्रीय सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सूची को है, और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो स्टेट और केंद्र दोनों की है। लेकिन अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो केंद्र के रूल रेगुलेशन को वैलिड माना जाएगा। इसी क्रम में जो यूनियन लिस्ट में, हर लिस्ट में कुछ एंट्रियां होती हैं, उन एंट्रियों को याद करना जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ एंट्रियां हैं जो याद करनी पड़ती हैं। अब चूँकि मिनरल्स की बात की जा रही है, एक रेगुलेशन बिल पास हो रहा है, तो इसको लेकर के दो एंट्री हमें याद करनी है। पहली, यूनियन लिस्ट में एक एंट्री है, एंट्री नंबर 54 बात करता है रेगुलेशन ऑफ माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट टू एक्सटेंडेड डिक्लेयर बाय द पार्लियामेंट टू द डिस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। यानी कि आर्टिकल जो एंट्री 54 है, इसके अनुसार अगर पब्लिक इंटरेस्ट में कोई माइंस एंड मिनरल्स है तो उस पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। और जो एंट्री 54 है वो टैक्स लगाने की बात करती है। इसी तरह स्टेट लिस्ट में आप आएंगे तो वहाँ भी एक एंट्री है, एंट्री नंबर 23। एंट्री नंबर 23 मिनरल्स पर कानून बनाने का जो राइट है वो स्टेट को, गवर्नमेंट को देती है। तो आप इसकी संवैधानिकता भी समझ गए। अब हम आप आइए देखते हैं कि आखिर MMDR एक्ट है क्या। तो सबसे पहले MMDR क्या है जाने। तो MMDR का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट, अर्थात खनन और खनिज विनिमय विकास अधिनियम। ये सबसे पहले 1957 में, आज़ादी के बाद 1957 में ये पास किया गया था। और इसके अनुसार अगर 60 भाषा में समझें कि MMDR करता क्या है, तो 60 भाषा में समझिए कि जितने भी मेजर खनिज हैं, जितने भी मुख्य खनिज हैं, लोहा हो गया, कोयला हो गया, बॉक्साइड हो गया, ये कहाँ से खनन किए जाएंगे, अर्थात इनको कहाँ से निकाला जाएगा, किसको लीज पर दिया जाएगा, कितने समय के लिए लीज पर दिया जाएगा, इस पर कितने टैक्स लगाए जाएंगे, ये सारा का सारा रूल रेगुलेशन का जो क्राइटेरिया है जिसके द्वारा गवर्न होते हैं वो है MMDR एक्ट।
और MMDR एक्ट को रेगुलेट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट मुख्य खनिजों को लेकर के। समझ गया आप? तो MMDR का मतलब ये होता है। अब ये जो पूरा सिनेरियो है वो सिनेरियो किस रूप में हुआ, ये बिल क्यों आया, इस बिल के परिप्रेक्ष्य में एक 2024 का सुप्रीम कोर्ट का केस इसको हमें समझना पड़ेगा। 2024 में सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि राज्यों का यह संवैधानिक अधिकार है कि राज्य के अंदर मिलने वाले निकलने वाले खनिज संपदा पर वह टैक्स लगा सकते हैं और टैक्स लगा करके अपने देश में या विभिन्न देशों में निर्यात कर सकते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट बिल पास किया जिसको कहा गया MMDR अमेंडमेंट बिल 2026। सरकार ने क्यों किया? सरकार का यह तर्क है क्योंकि अलग अलग राज्यों के द्वारा विभिन्न समयों पर पूर्वव्यापी टैक्स लगाते हुए खनिजों के खनन पर टैक्स लगाए जाते हैं, जिससे एक समरूपता नहीं है, जिसके चलते खनिजों में के खनन महंगे होते हैं और उन पे आधारित जो आर्थिक गतिविधियां आगे हैं वो महंगी होती है, जिससे कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ती है, जिस पे कंट्रोल करना जरूरी है। और हम चूंकि इस पूरे सेक्टर में एक समरूपता लाना चाहते हैं, इसलिए हमने यानी कि केंद्र सरकार ने ये तर्क देते हुए एक नया बिल पेश किया मतलब। तो उस बिल को कहा उन्होंने MMDR अमेंडमेंट बिल 2026। अब उसमें क्या कहा गया है? उसमें 4 मुख्य बातें हैं जो हम आपको बताएंगे जो क्रस MMDR बिल का। पहली बात क्या है कि पहले हर राज्य के पास यह अधिकार था कि वह अपने खनन संबंधी खनिजों संबंधी गतिविधियों पर वो टैक्स लगा सकते थे, ये उनके पास पूरा अधिकार था। लेकिन अब MMDR अमेंडमेंट बिल 2026 के द्वारा MMDR एक्ट में एक नई धारा जोड़ी गई है, धारा 9D। धारा 9D ये कहती है कि अब जितना भी टैक्स लगाना होगा केंद्र सरकार की अनुमति से ही लगाना होगा, अर्थात केंद्र सरकार की शर्तों पर और उसके बिना अनुमति के राज्य सरकार टैक्स नहीं लगा सकते। पहली बात। दूसरी क्या थी कि पहले क्या होता था कि कुछ पूर्वव्यापी टैक्स, मतलब जैसे स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ टैक्स लगा दिया, उसको अभी वो नहीं वसूल पाए हैं तो आगे समय में वो उसको वसूल लेते थे। लेकिन अब केंद्र सरकार ने ये कहा है कि आप पूर्वव्यापी टैक्स नहीं वसूल सकते, अर्थात अगर आपने पहले से कोई टैक्स लगाया है तो अब उस टैक्स को आप बाद में वसूल नहीं सकते, क्योंकि इस MMDR बिल अमेंडमेंट 2026 के द्वारा वह बाद में अमान्य हो जाएगा। तीसरा उन्होंने क्या कहा कि पहले खनन कार्य शुरू करने के बाद भी या खनन कार्य शुरू होने के बाद भी स्टेट के पास ये पावर था कि वह नए टैक्स या नए शुल्क लगाए जा सकते थे। लेकिन अब अमेंडमेंट बिल 2026 के द्वारा ये बात कही गई है कि अब केंद्र सरकार की शर्तों के आधार पर या केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित शर्तों को छोड़कर राज्य सरकार किसी भी प्रकार के नए टैक्स को नहीं लगा सकते। तो ये 3 जो प्रावधान थे वो मुख्यतः हमने आपको बताए संक्षेप में, हालांकि इसकी विस्तृत चर्चा कभी अगली वीडियो में करेंगे। तो इस छोटी सी वीडियो में हमने आपको पहले बताया कि MMDR से पहले बताया कि खनिज क्या होते हैं, फिर हमने आपको बताया खनिजों की जो हमने कानून निर्धारण के आधार पर उनके विभाजन किया वो भी हमने आपको बताया। फिर हमने आपको बताया कि संवैधानिकता उनकी क्या है, फिर हमने बताया कि MMDR एक्ट क्या है, फिर हमने आपको MMDR अमेंडमेंट बिल 2026 क्या कहता वो हमने आपको बताया। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम आपको एक सवाल देते हैं, IAS मुख्य परीक्षा का या PCS मुख्य परीक्षा का एक सवाल है जिसको आप 15 अंक का है, 250 शब्दों का है। इसको आप लिख करके हमें दिए गए नंबर अर्थात 82996500 पर 0084 पर 8299650084 पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, हम इसको चेक करके आपको बता सकते हैं। सवाल सुनिएगा। MMDR अमेंडमेंट बिल 2026 खनिज क्षेत्र में कराधान की एकरूपता और निवेश सुलभता बढ़ाने का प्रयास करता है, किंतु इसके प्रावधान सहकारी संघवाद और राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता पर प्रश्न उठाते हैं। उपयुक्त संवैधानिक प्रावधानों एवं सर्वोच्च न्यायालय के मिनरल्स एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस सेल 2024 निर्णय के संदर्भ में इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। आप इसको करिए, करके दीजिए। धन्यवाद।